जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस में, जहां पर हम सुबह रोज़ 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लासेस देते हैं। लेकिन आज हम करंट अफेयर के कुछ एक नए कंसेप्ट में आए हैं। दोस्तों, मैंने एक किताब पढ़ी है करंट अफेयर की जिसका नाम है स्पीडी, और आप भी इस किताब के बारे में जानते होंगे। यदि आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे एनटीपीसी जैसी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पर्सनली इस किताब का अध्ययन किया है और मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है। हर 6 महीने में ये किताब आती है और 6 महीने का करंट अफेयर इसमें रहता है, और उस करंट अफेयर को इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो करंट अफेयर के मामले में ये किताब तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आपके निकटतम आसपास में अगर कोई बुक सेलर हो, बुक स्टोर हो, तो वहाँ पे ये स्पीडी करंट अफेयर आप जरूर देखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट और बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी स्पीडी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूरी स्पीडी किताब का करंट अफेयर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो जो इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और दूसरों को भी बताएं, और एक नियम बनाएं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नियम नहीं बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम निकालने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें होती है जिसमें कई देश जुड़े होते हैं, तो उनका प्रमुख कौन है, अभी वर्तमान में उनका प्रमुख कौन है। तो सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। इसका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये रिपीटेडली एग्जाम में आता है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो एंटोनियो गुटेरस हैं, और ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस हैं और ये कहाँ के भाई, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो शब्द है ना एंटोनियो गुटेरस, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये पुर्तगाल के हैं, काफ़ी बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। और जब हम बात करेंगे इसके उप महासचिव की, तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। ठीक है, अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं, इनको अभी उप महासचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये 2024 का करंट अफेयर बच्चों, आप परेशान नहीं होइएगा, ये 2024 का करंट अफेयर है, यानी 1 जनवरी 2024 के बाद का करंट अफेयर है। और अगर आप 2024 में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या करंट अफेयर है। 77वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ध्यान दीजिएगा, 77वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, साबा क्रोसी हंगेरी के, और 78वें सत्र के क्या है, डेनिस फ्रांसीसी। ठीक है, डेनिस फ्रांसीसी। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 77वें और 78वें सत्र में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे वो थे साबा क्रोसी हंगेरी से और डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, त्रिनिदाद और टाबोगे से। ठीक है, टाबैगो से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अभिकरण। अब देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो कंपनी आती हैं, जो संस्थाएं आती हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, और इस संस्था के अंदर इसके अंडर काम करने वाली, यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी नीचे संस्थाएं लिखी हैं, सब यूनाइटेड नेशन के अंडर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, इसके यूनाइटेड नेशन के अंडर में आने वाली ये कंपनियां हैं। पहले देखिए, संगठन है 14वें अध्यक्ष किसके, विश्व बैंक के। ठीक है, विश्व बैंक, और विश्व बैंक की पुरानी संस्था, विश्व बैंक की पैतृक संस्था का नाम क्या है, IBRD। विश्व बैंक की पैतृक संस्था का नाम क्या है भैया, IBRD। ठीक है, तो ध्यान देना, 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है, अजय बंगा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, फिलहाल अमेरिका में हैं, तो अजय बंगा बने हैं 14वें अध्यक्ष के विश्व बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, और IBRD आपसे पूछ ले कि विश्व बैंक की पैतृक संस्था कौन सी है, विश्व बैंक की पैतृक संस्था कौन सी है, तो आपको बता दें विश्व बैंक की पैतृक संस्था है IBRD। ठीक है, अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है, इल्हाम अलीयेव। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक,
IMF जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएव। क्रिस्टालिना जॉर्जिएव बुल्गारिया की, क्रिस्टालिना जॉर्जिएव, ठीक है, कहाँ के, बुल्गारिया की, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की बात करें, महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन महानिदेशक ये कौन है, नागोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, नागोजी ओकोंजो इवेला। अंकटाड की बात करें, अंकटाड, ठीक है, ध्यान देना, महासचिव, अंकटाड के महासचिव कौन है, रेबेका ग्रिन्सपेन, ठीक है, कोस्टा रिका की है ये, ठीक है, क्या है, रेबेका ग्रिन्सपेन। अंकटाड, ठीक है, अंकटाड को थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत पूछता है, सभी छात्र अंकटाड के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो क्या है, आद्रे अजौले। यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आद्रे अजौले। और खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, ध्यान देना, पूरे विश्व लेवल का खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, क्यू डोंगियू, क्यू डोंगियू, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, गिलबर्ट होंगबो, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। और यूनिसेफ, यूनिसेफ के जो अभी अध्यक्ष हैं, अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, कैथरीन रसेल अमेरिका की। यूनिसेफ के जो अध्यक्ष बनी है वो कौन है, कैथरीन रसेल अमेरिका की, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसके महानिदेशक बने क्या, ट्रेडोस आधानोम, ठीक है, ट्रेडोस आधानोम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो क्या है, अचीम स्टेनर, अचीम स्टेनर, ब्राजील जर्मनी के, ठीक है, ब्राज़ील मूल निवासी ब्राज़ील के हैं लेकिन रहने वाले अब कहाँ के हैं, वर्तमान में जर्मनी के। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, अचीम स्टेनर, ठीक है। वही हम बात करेंगे सार्क की। तो सार्क का जो मुख्यालय वो कहाँ पे, काठमांडू में, काठमांडू नेपाल। सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं, ठीक है, सार्क को क्या बोलते हैं, दक्षेस भी बोलते हैं। और सार्क के जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है भाई, वो है इसाला रुवन। कौन है भाई, इसाला रुवन, इसाला रुवन वीराकुन श्रीलंका की, इसाला रुवन वीराकुन श्रीलंका की, ये इनके अध्यक्ष हैं। और सार्क में आपको बता दें, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से देखिए ये 2014 का बेहतरीन करंट अफेयर है, और आप इस वीडियो को पॉज करके ये लिखते भी जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, आपके नोट्स जितने अच्छे रहेंगे उतना आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, और आसानी से पढ़ेंगे, नौकरी भी आसानी से निकलेगी। नौकरी निकलेगी ये तय है, ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी मेहनत होगी उसी हिसाब से निर्भर करता है कि नौकरी कब निकलेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि 2024 की चर्चित महिलाएं, 2024 की कुछ चर्चित महिलाएं जो हमारे देश में जो हमें पढ़ना जरूरी है। ध्यान देना, कभी भी विश्व का पहला या किसी भी देश का पहला या भारत का पहला, देखिए विश्व का पहला, भारत का पहला या किसी भी देश का पहली अगर कोई चीज़ होती है ना तो उसको हमें पढ़ना जरूरी है। तो देखो जो प्रीति रजक हैं, प्रीति रजक ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं, ठीक है। प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऋतु बिहारी की बात करें, ऋतु बाहरी की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य जो है ना, उत्तराखंड राज्य के जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये बनी है क्या, ऋतु बाहरी। नीना सिंह की बात करें तो CISF की पहली महिला निदेशक बनी है। नीना सिंह जो है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला निदेशक बनी है, कौन, नीना सिंह। अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करें हम, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है, ठीक है। ध्यान देना, नासा की तरफ से अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर पृथ्वी से ही रोवर को संचालित कर रही थी, रोबोट को संचालित कर रही थी, ये बनी है भारत की पहली महिला अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है। वही हम बात करेंगे मनीषा पाढ़ी की, मनीषा पाढ़ी। तो मनीषा पाढ़ी जो है भारत की पहली महिला ADC बनी है, क्या बनी है भाई, ADC। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला ADC बनी है, ठीक है। और के फातिमा वसीम, देखिए जो भी पहला होता है ना उसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए तैयारी करने वाला जो छात्र होता है वो जरूरी नहीं है कि राज्य की नौकरी का ही फॉर्म भरेगा, वो राज्य का फॉर्म भी भरता है, केंद्र लेवल का फॉर्म भी भरता है, दूसरे राज्य का भी फॉर्म भरता है, यानी आपको हर तरीके से अपडेट होना चाहिए, ठीक है।
आए समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। के फातिमा, तो के फातिमा वसीम ये क्या है? सियाचन। देखो हमारे हमारे भारत का जो सियाचन ग्लेशियर है, ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी, हमारे हिमालयन श्रेणी में काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी में सियाचन ग्लेशियर है ना, तो सियाचन ग्लेशियर में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। ठीक है, के फातिमा वसीम, के फातिमा वसीम जो है ये सियाचन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। तो इसको तो बिल्कुल याद रखना, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक है, के गीतिका कौल, के गीतिका कौल, इसको भी याद रखना है, सियाचन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों कैटेगरी अलग है। ऊपर की आप बात करेंगे तो यहाँ ऑपरेशन पोस्ट पर, और यहाँ पर बात करेंगे तो खाली सियाचन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? के गीतिका कौल। लेकिन ऑपरेशनल पोस्ट की बात करेंगे, ऑपरेशनल पोस्ट की बात करेंगे तो वो कौन है? के फातिमा वसीम। तो यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, प्रमिला मलिक, प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, प्रमिला मलिक जो है अभी हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इनको याद रखना है। दीपिका मिश्रा, ध्यान देना, दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी है दीपिका मिश्रा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुकात रखती हैं दीपिका मिश्रा, वीरता पदक पाने वाली, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। ठीक है, और आपको बता दें जब भी वायुसेना की बात होती है तो वायुसेना हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक अंग है, और 8 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, गीता राणा, गीता राणा की बात करें तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। ठीक है, गीता राणा की बात करें तो ये लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर हैं, लद्दाख में जिनकी पोस्टिंग हुई है। अभी तक लद्दाख में कोई महिला ऑफिसर नहीं गया था, लेकिन अब ये पहली ऐसी महिला हैं जो लद्दाख में बतौर ऑफिसर के तौर पर गई हैं। लांस नायक मंजू, लांस नायक मंजू भारत सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। ठीक है, स्काई डाइवर। ठीक है, हम देखिए हमारी इंडियन आर्मी की लांस नायक जो मंजू हैं ये अभी पैराग्लाइडिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, भारतीय सेना की पैराग्लाइडिंग करने वाली पहली महिला बन गई। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, देखिए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। स्काई डाइवर का मतलब क्या होता है? जो हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेके ऊपर से ऊंचाई से कूदते हैं उसी को बोलते हैं क्या? स्काई डाइवर। तो लांस नायक मंजू बनी है। ठीक है, डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर अलका मित्तल की बात करें तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, डॉक्टर अलका मित्तल की बात करें तो ओएनजीसी जो हमारे देश की एक महारत्न कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की जो महारत्न कंपनी है ओएनजीसी, जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर अलका मित्तल। ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि जो भी देश की पहली होती है ना, कोई भी जीके अगर पहला हो तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीटी ऊषा पहली महिला अध्यक्ष किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। ठीक है, मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? मेघना अहलावत। ठीक है बच्चों, अगर आप नोट्स बना रहे हो इसके तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और ये बहुत अच्छी किताब है। इससे मैं आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर कराऊंगा, और जितनी भी ये किताब है पूरी किताब भी कवर करवा दूंगा। मेरे हिसाब से ये किताब बहुत अच्छी है हर चीज़ के करंट अफेयर के लिए। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSS, लेखपाल, पटवारी और इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2023 और 24 के दौरान आए कुछ तूफान। ठीक है, तूफान या चक्रवात। ठीक है, ध्यान देना, समुद्र से उठते हैं चक्रवात और तूफान, और ये जहाँ भी किनारे किनारे जाते हैं तो तबाही मचा देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई तूफान आता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। ठीक है, और वह किस क्षेत्र को प्रभावित करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2023 और 24 में आए कुछ तूफान की। तो गैब्रियल की बात करें तो गैब्रियल तूफान ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को इसने प्रभावित किया था। ये जो प्रशांत महासागर में आया था, ध्यान दीजिएगा, गैब्रियल जो तूफान है, चक्रवात है, ये प्रशांत महासागर में आया था और इसने ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। फ्रेडी चक्रवात की बात करें, फ्रेडी की, तो यह मोजाम्बिक, मेडागास्कर यानी हिंद महासागर में आया था। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने। फ्रेडी चक्रवात जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आया था, इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने। ठीक है, मोचा जो तूफान है, ध्यान दीजिएगा, मोचा जो तूफान है, चक्रवात है, यह म्यांमार और बांग्लादेश के क्षेत्र में आया था और इसका भी नामकरण किया था किसने? यमन ने। मोचा जो
तूफान है, ध्यान दीजिएगा, मोचा जो तूफान है यह म्यांमार और बांग्लादेश के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम रखा था किसने? यमन ने। ठीक है, इल्सा की बात करें, चक्रवात इल्सा, तो चक्रवात इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट यानी हिंद महासागर से उठा था, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को इसने प्रभावित किया था। बिपरजॉय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखना है, ये पिछली बार एसएससी में पूछा गया था। चक्रवात बिपरजॉय, ये पिछली बार एसएससी में पूछा गया था, इसको याद रखना है। तो चक्रवात बिपरजॉय ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को इसने प्रभावित किया। और ठीक है, चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर से उठा था और इसने महाराष्ट्र और गुजरात को और राजस्थान को प्रभावित किया, और इसका जो बिपरजॉय नाम है ना, ये बांग्लादेश ने रखा है। ठीक है, ध्यान देना, बिपरजॉय जो नाम है ना, किसने रखा है? बांग्लादेश ने रखा है। ठीक है, साओला, साओला जो चक्रवात है ये दक्षिणी चीन में इसने प्रभावित किया और वियतनाम ने इसका नाम रखा। ठीक है, तेज, चक्रवात तेज, तो चक्रवात जो तेज है ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर उठा था, भारत को इसने प्रभावित किया और भारत ने ही इसका नाम रखा। ठीक है, चक्रवात हामून, चक्रवात हामून बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया, ईरान ने इसका नाम रखा। ठीक है, चक्रवात मिथिली, चक्रवात मिथिली, तो चक्रवात मिथिली जो है बांग्लादेश के तट में आया यानी बंगाल की खाड़ी में, और मालदीव ने इसका नाम रखा। ठीक है, चक्रवात जैस्पर, चक्रवात जैस्पर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में उठा। ये डेनियल, चक्रवात डेनियल लोबिया को प्रभावित किया इसने। ठीक है, और चक्रवात माइकोंग की बात करेंगे, चक्रवात माइकोंग, तो चक्रवात माइकोंग ने आंध्र प्रदेश को जो है प्रभावित किया। क्लियर है? किसको? आंध्र प्रदेश को, और इसका नाम रखने वाला कौन है भाई? म्यांमार। ठीक है, इसके बाद आया चक्रवात अल्वारो। ठीक है, चक्रवात अल्वारो, और इसने मेडागास्कर तट को प्रभावित किया, इसका नाम रखने वाला कौन है भाई? मोजाम्बिक। ठीक है, तो ध्यान देना, यही जीके जीएस होता है जो हमें एग्जाम में पढ़ना होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यही जीके जीएस होता है जो हमें एग्जाम में पढ़ना होता है, और आप सब ये जीके जीएस नहीं पढ़ते हैं, नतीजा करंट अफेयर में मार खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा एक वादा है कि जो भी मटेरियल मैं करंट अफेयर का देता जाऊंगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है? शेड्यूल बनाना है, खुद का शेड्यूल बनाना है और यूट्यूब क्लासेस का एक शेड्यूल बनाना है। ठीक है, ध्यान देना, यूट्यूब क्लासेस से जितना ज़्यादा समय आप अपने में देते जाओगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। कुछ कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, कभी भी किसी व्यक्ति को अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो वो क्या करता है? वो उसके प्रोडक्ट को या उसकी संस्था का प्रमोशन करता है। ठीक है, जागरूकता के लिए। ठीक है, लोगों के बीच में जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है किसी भी ब्रांड का। ठीक है, तो सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? युवराज सिंह को। और ये वही युवराज सिंह है जिन्होंने, आपको बता दें, 6 बॉल पर 6 छक्के उड़ाए थे और हमारे भारत के क्रिकेट के इतिहास के बहुत दिग्गज खिलाड़ी रहे युवराज सिंह। स्पेस इंडिया जो भारत की प्राइवेट, ध्यान दीजिएगा, स्पेस इंडिया जो भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? संजना सांची। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 के एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे और 4 जून को जिसका रिजल्ट आया है और फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग आकलन, ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आकलन चुनाव आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आकलन चुनाव आयोग, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? शीतल देवी को बनाया है। किसको बनाया भाई? शीतल देवी को। अब देखिए, शीतल देवी को आपको क्यों याद रखना है? ये जो शीतल देवी है ना, ये जो है पैरा एथलीट है। ठीक है, और एशिया की सबसे चैंपियन एथलीट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एशिया की सबसे चैंपियन एथलीट है। और शीतल देवी जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से बिलोंग करती हैं। जम्मू और कश्मीर किश्तवाड़ जिले से, इनके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी ये तीर अंदाजी बड़ा सटीक कर लेती हैं, तीर अंदाजी। तो शीतल देवी का जो खेल है वह किससे संबंधित है? तीर अंदाजी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्लाइस जो होता है ना, फ्रूटी टाइप का होता है पीने वाला, तो स्लाइस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? नयनतारा, जो एक्ट्रेस है नयनतारा, उनको बनाया है स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आगे एवररेडी स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर, एवररेडी एंड स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि जो नीरज चोपड़ा हैं, यही जो है ये इंडियन आर्मी के जवान हैं, और ये ओलंपिक में, जो पिछले साल ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में इन्होंने लगभग 85
82.97 मीटर भाला फेंक कर विश्व इतिहास रच दिया और एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। और 7 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त को इन्हीं की याद में 7 अगस्त को इन्हीं की याद में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा की याद में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु किसको, शुभम गिल को रखा गया है। और स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, और पांचवा भारत रंग महोत्सव, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को, जो एक्टर है पंकज त्रिपाठी, उनको बनाया गया है पांचवा भारत रंग महोत्सव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं महोत्सव, एग्जाम में काफ़ी बार महोत्सव भी पूछा जाता है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव, एग्जाम में महोत्सव भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूं। और देख लेना, आपको मैं चैलेंज देता हूं कि किसी ना किसी एग्जाम में ये आपका जीके जीएस जरूर आएगा, ये आपका करंट अफेयर जरूर आएगा, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं त्यौहार, उत्सव या मेला, महोत्सव। ठीक है, एग्जाम में एक न एक उत्सव, एक न एक मेला तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो खोंगजोम दिवस 2024 ये कहाँ मनाया गया, मणिपुर में। खोंगजोम दिवस 2024 ये कहाँ मनाया गया भाई, मणिपुर में। और आपको एक चीज़ और बता दें, मणिपुर में लोकतक झील है। ठीक है, जो लोकतक झील है वो कहाँ पे है भैया, मणिपुर में है। और हमें क्यों पढ़ना है लोकतक झील को, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि मणिपुर की लोकतक झील के अंदर तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। क्या भैया, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर की लोकतक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। ठीक है, उगादी महोत्सव 2024, तो उगादी महोत्सव 2024 ये कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और कहाँ पे, गोवा। गणगौर उत्सव 2024 ये कब मनाया गया, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पशु मेला लगाया जाता है, कहाँ पे, जयपुर में लगाया जाता है। और यहाँ पर पुष्कर मेला भी होता है। ठीक है, खुबानी खिलना महोत्सव ये कहाँ पे भैया, लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव ये कब मनाया गया, लद्दाख में। और लद्दाख का एक महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है जिसका नाम है हेमिस महोत्सव। ठीक है, लद्दाख का हेमिस महोत्सव बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम बहुत पूछता है। ठीक है, पाइलो वैशाख उत्सव ये कहाँ भैया, बांग्लादेश में। पाइलो वैशाख उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, बांग्लादेश में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फूलदेई त्यौहार। ठीक है, फूलदेई त्यौहार 2024 ये मनाया गया कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, ये फूलों का त्यौहार होता है, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। तवी महोत्सव, ध्यान दीजिएगा, तवी महोत्सव ये मनाया गया है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चापचरकूट त्यौहार 2024 ये मनाया गया कहाँ, मेघालय में। चापचरकूट त्यौहार ये कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया मेघालय में। तो आपको बता दें, जो मेघालय है, मेघालय में 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। पर्वत श्रेणी है गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ पर आपको बता दें 3 जनजाति भी रहती हैं इन्हीं पर्वतों श्रेणियों के ऊपर, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी भी है और गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति भी है। ठीक है, मेघालय की एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम चेरापूंजी। ठीक है, मेघालय की एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम चेरापूंजी। और हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर वर्षा एक साल में। ठीक है, अट्टुकल पोंगल उत्सव, तो अट्टुकल पोंगल उत्सव ये कहाँ पे भैया, केरल में। ठीक है, पर्पल उत्सव अमृत उद्यान में मनाया गया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। केला उत्सव मनाया गया है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 29वें गल्फूड, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 29वें गल्फूड ये 2024 का मनाया गया, ये दुबई यूएई में मनाया गया। ठीक है, तो कुछ महोत्सव की बात हो गई है। चलिए बात करते हैं, कुछ ऐप की बात करते हैं और किसने उस ऐप को संचालित किया है या किसने उस ऐप को लॉन्च किया है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि आपको बता दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐप हो गया, कोई एआई हो गया या कुछ नया टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है वो हो गया, तो एग्जाम में बहुत पूछ लिया करता है। ठीक है, तो बूथ राबता पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है, पंजाब सरकार ने। बूथ राबता पोर्टल ये लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। सारथी पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, सारथी पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। सी केयर्स पोर्टल ये लॉन्च किया है केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने। और चौपाल ऐप को लॉन्च किया संदीप बंसल ने।
अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने हमारी, और मनी टू इंडिया ऐप ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संभव ऐप को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, और भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है, जब भी इंडियन आर्मी की बात होगी ध्यान देना, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी क्या मनाया जाता है भाई? इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, आपको वही करंट अफेयर बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मेरे छात्रों से सभी रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका मुख्यालय पूछ लिया करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जिसकी स्थापना 1919 में हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है, और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? गिलबर्ट हैंगबो हैं, और इसमें 187 सदस्य हैं। ठीक है, तो इतनी पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इस किताब में देखिए कितना बढ़िया से टेबल बना रखा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 स्थापना वर्ष है, और मुख्यालय और अभी वर्तमान के अध्यक्ष, और इसमें कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो इतना सटीक डेटा आपको बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इंटरपोल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। ये 1923 में बनी थी, और लियोन्स फ्रांस इसका जो है सेंटर है, और जुर्गेन स्टॉफ इसके महासचिव हैं अभी, और 194 देश इसमें है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की बात करें, राष्ट्रमंडल तो 1931 में बनाया गया था राष्ट्रमंडल, लंदन में इसका मुख्यालय है, और पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई है, और एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या हैं? अभी महासचिव हैं, और 193 इसमें देश हैं, और हाल ही में जुड़ने वाला जो देश है वो कौन है? दक्षिण सूडान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये 1945 में बना है, वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, और क्रिस्टीना जॉर्जिएव इसका क्या है? अध्यक्ष है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक 1945 में बना है, वॉशिंगटन DC अमेरिका का इसका जो है सेंटर है, और अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में इसकी स्थापना हुई है, रोम इटली इसका मुख्यालय है, और क्यू डोंग्यू इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में इसकी स्थापना हुई है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो क्या है? नवाफ सलाम। ठीक है, नवाफ सलाम। ठीक है, वही हम बात करेंगे यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो 1945 में हुई है। इसका जो सेंटर है, इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में, और आंद्रे अजौले इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, तो यूनेस्को 1946 में बना है, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अब प्रमुख कौन है इसकी? कैथरीन रसेल क्या है? इसकी प्रमुख है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, ये आज का करंट अफेयर स्टार्ट हुआ, और मेरा आपसे वादा रहेगा कि पूरी की पूरी जो स्पीडी किताब है मैं आपको रटवा दूंगा, और इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। ठीक है, मिलते हैं कल, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।